साथियों नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत और फिलहाल पूरे भारत में न्यूज चल रहा है कि नीट का पेपर लीक हो गया है कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग भी लग गई होगी। यूं ही शौक शौक में परवाने जला नहीं करते। भारत में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि डॉक्टर्स जो धरती के भगवान कहलाएंगे और मरते हुए लोगों को बचाएंगे, लीक पेपर से अगर भगवान कहलाएंगे तो देश के हालात क्या हैं ये आप समझ सकते हैं। पटना में गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी यूपी में भी हुई, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी सफाई देने में लगी है। सरकार चुनाव में लगी है। गरीब बच्चा फिर से मन मारकर पढ़ने में लगा। दिक्कत यह है कि जो पकड़े भी गए हैं वो 1-2 साल में छूट जाएंगे। तो किस बात का है कि जो 5-5 साल से 10x8 के कमरे में कैद हैं, जिसके बाहर जेल नहीं लिखा है और बॉर्डर पर अटक गए हैं, उनका क्या? इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। पुलिस जो गिरफ्तार कर रही है वो सरकार की है, एनटीए सरकार का है, लेकिन नीट का परीक्षार्थी माँ बाप का है। जिंदगी ठीक हो तो हो और इस देश में पेपर लीक हो तो हो, किसी को रत्ती बराबर फर्क पड़ने वाला नहीं है। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आप इन न्यूज को अगर देखते हैं, न्यूज 18 की रिपोर्ट कहती है कि 5 अरेस्टेड इन पटना। एनटीए कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हर एक पेपर हमारे सामने खुला है। जबकि 20 से 30 बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर हमें पेपर सील खुला हुआ मिला है। तो पेपर की सील खोल दी गई तो पेपर में ऑब्वियस सी बात है कोई सोना तो पड़ा नहीं है, क्वेश्चन देखने के लिए ऐसा काम किया गया होगा। 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये 5 को गिरफ्तार, ये कोई पागल लोग थे जो किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे जो गिरफ्तार कर लिया गया? कुछ तो हुआ है। क्या पुलिस और एनटीए आपस में बात भी नहीं करी कि दिक्कत क्या है? एनटीए कह रहा है कि नहीं, हमने सब कुछ, सारा फुटेज हमने प्रोसीड किया है। 60 करोड़ में यूपी में खरीदा गया था प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को लेकर। अगर मान लो एक बच्चे तक भी पहुंच जाता है पेपर, तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाट्सएप पे यूं पेपर वायरल होगा और फट से सब तक पहुंच जाएगा। लेकिन एनटीए ये नहीं करवाना चाहता। क्यों, इसके पीछे एक बार समझ लो। लेकिन मैं आगे एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आई थी कि जब हम राजस्थान में आएंगे तो एक भी पेपर लीक नहीं होगा। ये तो यूपी है, यहां पहले से ही बीजेपी गवर्नमेंट है। मैं ना भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में हूं, ना कांग्रेस का सपोर्टर हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का सपोर्टर हूं, था और मरते दम तक रहूंगा। ये फिलहाल रिपोर्ट ये कहती है कि भाई यहां पेपर लीक हुआ है, सबको आंसर की बिल्कुल ढंग से टिपाया गया है, रटवाया गया है और फिर पूरी रात रटवा के भेजा गया है। उनका क्या, जिनके रट्टे मारते मारते बाल सफेद हो गए हैं और जिंदगी काली। खैर आगे अगर देखते हैं तो ये देखिए, दनियावा के मकान में रटाया गया था 25 छात्रों को प्रश्न और उत्तर, अध जले प्रश्न पत्र बरामद हुए। ये कोई लव लेटर तो था नहीं जिसको जलाने की जरूरत थी। एनटी कहता है कि पेपर वो नहीं है जो हमने करवाया था, ये पेपर तो कोई पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस चल रही थी, यानी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, तो जलाने की कहां जरूरत थी इसको। अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी, यूं ही परवाने जला नहीं करते। दिक्कत कहां है, एनटीए क्यों बार बार सफाई देता है, उसका रीजन ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। अगर 25 लाख बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, 1700 रुपए अधिकतम फॉर्म का फीस है। कम से कम 800 भी मान लिया जाए तो ऑन एन एवरेज 1000 रुपए निकल के आता है। और 25 लाख बच्चों का 25 करोड़ नहीं, 250 करोड़ बैठता है। अब इस पैसे को चुनाव में लगाया जाए, ये एग्जाम कंडक्ट करवाने में। अब जनता समझदार है, आप भी समझदार है, 250 करोड़ रुपए कौन भुगते? अगर सुप्रीम कोर्ट एक डंडा मार भी दे तब भी इस परीक्षा को करवाना वापस आसान नहीं है। लेकिन एग्जाम में चीटिंग्स हुई है उसमें मुझे रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। कोचिंग वाले बैच लॉन्च करने में लगे हैं, 720 का सेलिब्रेशन चल रहा है, और जब 20 से 25 लोग के 720 हो
और फर्स्ट रैंक का डर ही खत्म हो जाए कि किस कोचिंग का फर्स्ट रैंक आया है, तो धंधे की चिंता भी कम हो जाती है। और उसके बाद इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि परीक्षा वापस होगी कि नहीं होगी। अगर 720 नहीं आ रहे होते तो चिंता होती कि हमारे 5 नंबर कम पड़ गए, क्या पता वापस री एग्जाम करवा के अब की बार हम टॉप रैंक ला सकते हैं। धंधा चल रहा है, वोटों का हो, कोचिंग का हो, फ्यूचर का हो या टेस्टिंग का हो, धंधा चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि एनटीए को अभी भी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरीके से वो पेपर कंडक्ट करवा रही है नीट का, वो पैटर्न फिजिबल नहीं है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में कहा जाए तो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, यानी कि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि जब तक आप इतने सारे बच्चों का 25 लाख बच्चों का पेपर अगर ऑफलाइन फॉर्मेट में करवाएंगे तो कभी भी आप असंभव है कि आप पेपर लीक को रोक ले। ये असंभव काम है, ये हो ही नहीं सकता। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड एग्जाम है, जिस एग्जाम पर आज तक दाग लगा ही नहीं, यूपीएससी का एग्जाम है, वो पहले प्रीलिम्स कराती है, फिर मेंस करवाती है, ताकि जिन्हें छांटना है उन्हें पहले ही हटा दिया जाए। और ये तो नियम है, टेस्टिंग का गोल ही सेग्रीगेशन है, तो क्यों ना टेस्ट को ही सेग्रीगेट करते 2 पार्ट में करवा दिया जाए। अगर प्रीलिम्स होगा तो जिनको घूसखोरी करनी है, दलाली करनी है, चीटिंग करनी है, पेपर लीक करवाने हैं, वो पहले ही आउट हो जाएंगे। लेकिन ये काम भी नहीं हो सकता हमारे देश में। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि एक ही पेपर करवा के उन लोगों को भी क्वालिफाई करना है जिनके माँ बाप अमीर हैं। यहां से दिमाग कम हो लेकिन बटवा भारी है। जब बटवा भारी है तो अगर 100 नंबर भी उनके आ रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज से वो एमबीबीएस कर ले रहे हैं, आयुर्वेद में चले जा रहे हैं, बीडीएस कर ले रहे हैं, होम्योपैथी यूनानी में चले जा रहे हैं, या कहीं और बाहर जाकर कर ले रहे हैं, तो कम से कम सफेद कोट उन्हें मिल जा रहा है। चाहे पेशेंट का जिंदगी वो काली कर दे, लेकिन वो सफेद कोट धारक हो गए हैं। ऐसे हालात में गरीब जाए तो जाएगा। अमीर अगर नंबर कम ला रहा है तो भी जीत जा रहा है, नंबर ज्यादा ला रहा है तो भी जीत जा रहा है। जो अपने कमरे को ही जेल बनाए बैठे हैं और अपने माँ बाप को धूप में जलता हुआ और माँ को चूल्हे पे तपता हुआ देख रहे हैं, वो जाए तो जाएगा। ये हमारा देश है और ये देश के हालात, ये हमारा भारत है, विश्व गुरु है, जहां पर इन हालातों में देश का बच्चा लड़ रहा है। परीक्षा का डिप्रेशन, परीक्षा का तनाव और उसके बाद में पेपर लीक होने की खबरें। आप सोच के देखिए कि जो लोग इन हालातों में डॉक्टर बन भी गए, वो पेशेंट्स के साथ में क्या सलूक करने वाले हैं। उनका एक ही गोल रहेगा कि भाई हमने पेपर लीक करवाने में 60 करोड़ रुपए दिए थे, तो अब तो हमें वसूल करना ही है। तुम चाहे मरो चाहे जियो, हम तो तुम्हारी किडनी निकाल के बेच देंगे, तुम्हारा लीवर निकाल के बेच देंगे, तुम मरो तो मरो। होना ही है। जब शुरुआत ही करप्शन से होती है तो जिंदगी भ्रष्टाचार के बिना नहीं चल सकती। भ्रष्टाचार ही निवाला हो जाता है, वही हवाला हो जाता है। तो फिलहाल एनटीए सफाई देती रहेगी, क्योंकि चोर हमेशा कोतवाल को डांट कर उसकी आवाज को धीमा करवाना चाहता है। अगर ये एग्जाम 2 स्टेप में नहीं हो पाएगा तो ये गड़बड़ियां हमेशा हमेशा चलती रहेगी और यही हालात रहने वाले हैं। अभी फिलहाल 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक वो जो बॉर्डर पे अटक गए हैं, मेहनत बहुत सालों से कर रहे हैं। दूसरे वो जो बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, जिनको दूसरे देश का यानी मेडिकल कॉलेज का वीजा मिल चुका है। वो अब रिलैक्स्ड है ये सोचकर कि चलो अच्छा हुआ एग्जाम हो गया, वापस नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने क्रैक कर लिया। दूसरे वो हैं जो रह गए हैं, मन महसूस कर बैठे हैं कि काश एग्जाम वापस हो जाए, और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो जो लोग पेपर को आउट करवाते हैं, अगर 25 लाख लोगों का एक साल खराब कर रहे होते हैं तो उन्होंने 25 लाख साल खराब किए हैं। ये मर्डर करने से कई गुना ज्यादा घिनौना काम है। अफसोस की बात है, भारत में मर्डर करने पर उम्र कैद होता है और पेपर लीक करवाने पर अगला पेपर लीक करवाने की जिम्मेदारी दी जाती है। भारत में तो यही असली शिक्षाविद कहलाते हैं। नमस्कार।